हाँ, कृषि वाले चैप्टर में कृषि उत्पादकता, कृषि दक्षता और कृषि गहनता तीन अलग अलग टॉपिक हैं। आमतौर पर विद्यार्थी इन तीनों शब्दों को एक ही अर्थ में लेता है। कृषि उत्पादकता, कृषि दक्षता, कृषि गहनता, ये एक अर्थ में नहीं है, तीनों एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न हैं। फिलहाल कृषि उत्पादकता और कृषि दक्षता की थोड़ी तुलनात्मक विवेचना करेंगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो अक्सर आपके प्रश्न पत्र में ये मिलेगा कि कृषि उत्पादकता और कृषि दक्षता से आप क्या समझते हैं, दोनों में क्या अंतर है ना। अक्सर तुलना करके भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, है ना। अलग अलग भी पूछा जाता है, कभी तुलना भी कर लिया जाता है। तो कृषि उत्पादकता एक्चुअल में एक तकनीकी शब्दावली है, क्योंकि इसमें प्रति हेक्टेयर या प्रति श्रमिक उत्पादन महत्वपूर्ण होता है। यानी कृषि उत्पादकता में क्या देखा जाता है कि प्रति श्रमिक या फिर प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना हुआ, जबकि कृषि दक्षता तकनीकी यहां लिख दिया गया है, ये गलत है, इसे कट कर देना है और यहां पे क्या मान लेना है, आर्थिक। जबकि कृषि दक्षता एक आर्थिक शब्दावली है जिसमें प्रति हेक्टेयर या प्रति श्रमिक नहीं देखा जाता, इसमें प्रति इकाई निवेश की तुलना में प्राप्त लाभ महत्वपूर्ण होता है। प्रति इकाई हमने खेत में जो निवेश किया, ऊर्जा पर, एचवाईवी बीज पर, रासायनिक उर्वरक पर, सिंचाई देने के लिए बिजली पर जो निवेश किया, जितना हमारा पैसा लगा, उसकी तुलना में जो उत्पादन प्राप्त हुआ उसका बाजार मूल्य क्या है, ये देखा जाता है ना। कृषि उत्पादकता में जरूरी नहीं है कि उत्पादकता अगर ज्यादा है तो लाभ ज्यादा मिलेगा। हो सकता है कि बहुत ज्यादा निवेश कर दिया हो, प्रति हेक्टेयर या प्रति श्रमिक उत्पादन महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दिया हो और उत्पादकता भी ज्यादा रही, लेकिन हो सकता है कि बचत उतनी नहीं हुई, क्योंकि लाभ कब मिलेगा, जब उत्पाद का मूल्य लागत से बहुत ज्यादा होगा। कृषि उत्पाद का मूल्य लागत से बहुत ज्यादा होगा तब लाभ मिलेगा आपको। जरूरी नहीं है कि कृषि उत्पादकता मतलब प्रति हेक्टेयर या प्रति श्रमिक उत्पादन ज्यादा हो गया है तो जरूरी नहीं है कि लाभ की स्थिति हो, है ना। तो इसमें केवल प्रति श्रमिक या प्रति हेक्टेयर उत्पादन महत्वपूर्ण होता है, जबकि कृषि दक्षता एक आर्थिक शब्दावली है जिसमें प्रति इकाई निवेश की तुलना में प्राप्त उत्पादन का बाजार मूल्य महत्वपूर्ण होता है ना। कृषि दक्षता में निवेश की तुलना में प्राप्त लाभ की अवधारणा निहित है। कृषि दक्षता में निवेश की तुलना में प्राप्त लाभ की अवधारणा निहित होती है कि निवेश की तुलना में लाभ कितना प्राप्त हुआ। जब हम ये देखेंगे तो ये कृषि दक्षता के अंतर्गत देखा जाता है कि निवेश की तुलना में लाभ कितना प्राप्त हुआ। क्लियर? कहने का आशय है कि कृषि दक्षता में इस बात का अध्ययन किया जाता है, कहने का आशय है, आप लिखेंगे इन सब बातों को मैं जो भी बोलता हूं, कहने का आशय है कि कृषि दक्षता के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि प्रति इकाई खेत के टुकड़े में हमने जो प्रति इकाई इन्वेस्टमेंट किया उसके सापेक्ष हमें जो उत्पादन प्राप्त हुआ उसका बाजार मूल्य क्या है। क्लियर? इसके बाद आप लिखेंगे कि कृषि दक्षता में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि प्रति इकाई भूजोत में या प्रति इकाई खेत में हमने जो प्रति इकाई इन्वेस्टमेंट किया उसके सापेक्ष जो उत्पादन प्राप्त हुआ उसका बाजार मूल्य क्या है। हालांकि पैरा चेंज करके आप लिख सकते हैं, हालांकि हम बहुत ज्यादा निवेश करके कृषि उत्पादकता में प्रत्यक्ष वृद्धि ला सकते हैं। हम चाहें तो बहुत ज्यादा निवेश करके क्या होगा, बहुत ज्यादा निवेश किस पे करेंगे, एचवाईवी बीज लगाएंगे, रासायनिक उर्वरक देंगे, सिंचाई देंगे, कीटनाशक देंगे, देखभाल में श्रम लगाएंगे ताकि देखभाल होती रहे। तो हम बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके, बहुत ज्यादा निवेश करके उच्च कृषि उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं, कृषि उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऐसा उत्पादन सदैव लाभकारी हो, ये जरूरी नहीं है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना कि लाभकारी तभी रहेगा जब प्रत्येक दृष्टि से लाभकारी हो, आर्थिक दृष्टि से भी लाभकारी हो और पर्यावरणीय दृष्टि से भी लाभकारी हो। आर्थिक दृष्टि से लाभकारी कृषि उत्पादकता हम जब ज्यादा प्राप्त करेंगे तो आर्थिक दृष्टि से लाभकारी तब होगा जब उत्पाद का बाजार मूल्य लागत से बहुत ज्यादा होगा, है ना। पर्यावरणीय दृष्टि से लाभकारी है कि नहीं ये भी देखना होगा। बहुत ज्यादा निवेश करके हम बहुत ज्यादा एचवाईवी बीज का प्रयोग करेंगे, बहुत ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे, भूमिगत जल का दोहन करेंगे सिंचाई करने के लिए, तो पर्यावरणीय दृष्टि से लाभकारी है या नहीं ये भी तो देखना होगा।
हम केवल अपने स्वार्थ के लिए मिट्टी का अंधाधुंध दोहन नहीं कर सकते। कृषि उत्पादकता में क्या किया देखा जाता है, प्रति हेक्टेयर प्रति श्रमिक उत्पादन, है ना। तो हम बहुत ज्यादा अपने स्वार्थ के लिए मिट्टी का बहुत ज्यादा दोहन नहीं कर सकते। हम व्यक्तिगत लाभ तो ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादा निवेश करेंगे ज्यादा उत्पादन होगा, हमें ज्यादा लाभ मिला, लेकिन ये तो व्यक्ति लाभ कमा रहा है। पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहा है, भूमिगत जल का स्तर नीचे चला गया, मिट्टी में नाइट्रेट विषाक्तता हो गई, बहुत ज्यादा सिंचाई करने से मिट्टी में लवणीकरण बढ़ गया। तो एक पर्यावरणीय लागत है, उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये सब बातें लिखना है। तो हालांकि हम बहुत ज्यादा निवेश करके कृषि उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि यह सदैव लाभकारी ही हो, है ना। जबकि कृषि दक्षता कब मानी जाएगी? अब कृषि दक्षता की बात करते हैं। जबकि कृषि दक्षता तभी मानी जाएगी जब कुल निवेश की तुलना में प्राप्त उत्पादन का बाजार मूल्य अधिक हो और साथ ही यह पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय हो। कृषि दक्षता तब मानी जाएगी जब कुल निवेश की तुलना में प्राप्त उत्पाद का बाजार मूल्य अधिक हो और साथ ही यह पर्यावरणीय रूप से धारणीय हो, मतलब पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। कृषि दक्षता को हम कुल मिलाकर न्यूनतम निवेश करके अधिकतम उत्पादन मूल्य प्राप्त करना ही क्या है? कृषि दक्षता है। कुल मिलाकर न्यूनतम निवेश करके अधिकतम उत्पादन मूल्य प्राप्त करना ही कृषि दक्षता है। कृषि दक्षता को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। ये उदाहरण दिया हुआ है, इस उदाहरण को थोड़ा हम ध्यान से देखते हैं। एक तरफ कृषि ये खेत का एक टुकड़ा है और ये खेत का दूसरा टुकड़ा है। क खेत ख खेत, आप देख पा रहे हैं, ये है क खेत जिसमें आधुनिक खेती की जा रही है और ये है ख खेत जिसमें परंपरागत खेती की जा रही है। अब एक उदाहरण देखते हैं, आधुनिक खेती देखते हैं और परंपरागत खेती देखते हैं। परंपरागत मतलब परंपरागत बीजों का प्रयोग होगा, गोबर खाद का प्रयोग होगा, सिंचाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वर्षा पर आधारित होगी, जब वर्षा होगी तभी बीज बोते हैं, है ना। तो एक परंपरागत खेती देखते हैं। आधुनिक खेती में क्या होता है? रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने में खर्चा करेंगे, सिंचाई में खर्चा करेंगे, HYV बीज में खर्चा करेंगे, मशीनीकरण कराएंगे, ट्रैक्टर लगाएंगे, है ना। तो एक तरफ आधुनिक खेती देखते हैं और एक तरफ हम परंपरागत खेती देखते हैं और देखते हैं कि कृषि दक्षता किसमें ज्यादा है। आधुनिक खेती में ज्यादा कृषि दक्षता है या परंपरागत खेती में? आइए देखें। आधुनिक खेती लेते हैं। आधुनिक खेती में ये आगत है। आगत मतलब हमने किन किन चीजों पर निवेश किया, है ना। ये आगत है, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई, बीज, किन किन चीजों पर हमने निवेश किया। रासायनिक उर्वरक पर 10,000 रुपये लगाया, ठीक है। रासायनिक उर्वरक पर 10,000 रुपये लगाया, सिंचाई पर 5,000 रुपया लगाया, बीज खरीदने में 5,000 रुपया लगाया। ये सब आप ये चार्ट बनाएंगे अपने नोट में। बीज खरीदने में 5,000 रुपया लगाया, कीटनाशक 2,000 रुपये में खरीदा, देखभाल के लिए श्रम चाहिए, मजदूर लगाए, 3,000 रुपया लगा और अन्य खर्चे 5,000 रुपये लगे। तो आधुनिक खेती में विभिन्न आगतों पर जो लागत लगा हमारा, विभिन्न आगतों पर जो लागत लगा वो कितना है? कुल लागत हमारी बन गई 30,000 रुपये, है ना। ये चार्ट फिर से देख लीजिए। रासायनिक उर्वरक में 10,000, सिंचाई में 5,000, HYV बीज में 5,000, कीटनाशक में 2,000, श्रम में 3,000, अन्य पे 5,000, टोटल लागत आई 30,000। उत्पादन कितना मिला? 100 कुंटल, ठीक है। उत्पादन 100 कुंटल मिला और उसका मूल्य कितना निकला? एक कुंटल का 1,000 रुपये मान लेते हैं। एक कुंटल का 1,000 रुपये मिला तो 100 कुंटल का कितना मिलेगा? 1 लाख रुपए मिलेगा। तो 100 कुंटल हमने उत्पादन किया और उत्पाद का मूल्य कितना है? 1 लाख रुपए। मुनाफा हमारा कितना रहा? 30,000 लागत है, 1 लाख उत्पाद का मूल्य, 30,000 लागत को घटा देंगे, हमारा मुनाफा कितना रहा? 70,000 रुपए हमारा मुनाफा रहा। क्लियर? यहाँ पर 70,000 रुपये मुनाफा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, परंपरागत खेती की गई दूसरे खेत में, इसमें क्या किया गया? ये आगत है इसके साधारण टाइप, क्योंकि परंपरागत खेती में हम रासायनिक उर्वरक नहीं डालेंगे, कीटनाशक नहीं डालेंगे, बहुत ज्यादा सिंचाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि परंपरागत खेती कब होती थी? वर्षा होती थी तो बीज बो देते थे, नहीं तो नहीं बोते थे। तो गोबर खाद का प्रयोग किया गया जो कि जानवरों से प्राप्त होता है, वो बहुत सस्ता होता है, 1,000 रुपये मिल गया गोबर खाद। सिंचाई में कोई खर्चा नहीं आया। क्यों? क्योंकि खेती तभी हुई जब वर्षा हुई।
बीज कब लगा, सॉरी बीज हमने परंपरागत तरीके के लगाए हैं। यहाँ पर बीज 5,000 रुपये में खरीदे थे, यहाँ पर हमने परंपरागत खेती में 1,000 रुपये का परंपरागत बीज खरीद लिया। ठीक है। श्रम परिवार के सदस्यों द्वारा मिल जाता है ज्यादातर श्रम, हालांकि अगर श्रम हम बाहर से लगाया तो उसका 1,500 रुपये जोड़ लेते हैं। अन्य में 500 रुपये हमने खर्च किए, कुल लागत आई 4,000 रुपये, जोड़ने पे 4,000 रुपये निकलेगा। ठीक है, 4,000 रुपये टोटल लागत आई। यहाँ पे टोटल लागत है 30,000, यहाँ पे टोटल लागत है 4,000। उत्पादन यहाँ पे 100 कुंतल हुआ, यहाँ पर 10 ही कुंतल हुआ। क्यों? क्योंकि परंपरागत खेती थी, साल भर खेती हुई नहीं। खेती तभी हुई जब वर्षा हुई। वर्षा हुई यानी 2 या 2 से 3 फसलें नहीं बोई गई, वर्षा में एक ही फसल बोई गई, तो 10 कुंटल उत्पादन हुआ। उसका मूल्य कितना निकलेगा? 1,000 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये। तो मुनाफा कितना हुआ? 10,000 में से 4,000 घटा देंगे तो मुनाफा कितना हुआ? 6,000 रुपये। और यहाँ पर मुनाफा 70,000 रुपये। ठीक है, मान लेते हैं हमने आधुनिक खेती में बहुत ज़्यादा निवेश करके मुनाफा भी ज़्यादा कमा लिया। मुनाफा हमने कितना कमाया? 70,000 रुपये कमाया। यहाँ पर मुनाफा कितना कमाया? केवल 6,000 रुपये कमाया। ठीक है, हमारी लागत यहाँ थी 30,000 रुपये और यहाँ पर कितनी थी? 4,000 रुपये। ये हमने व्यक्तिगत स्वार्थ के हिसाब से देखा कि हमें कितना मुनाफा हुआ, हमने बाकी चीजों का यहाँ पे ध्यान नहीं रखा। अब बाकी चीजों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, बाकी चीजों का ध्यान हम इसका विश्लेषण कर लेते हैं। पेज बदलने की जरूरत नहीं है, आइए इसका विश्लेषण करते हैं। ठीक है, आधुनिक खेती में उत्पादकता ज्यादा प्राप्त की गई है ना, लेकिन दक्षता कम है ना। यहां पर मुनाफा कितना है? उत्पादकता ज्यादा प्राप्त की गई आधुनिक खेती में, और मुनाफा कितना प्राप्त हुआ? 70,000 रुपये प्राप्त हुआ, यानी मुनाफा अधिक प्राप्त हुआ। क्लियर? HYV बीज हमने लगाए थे इसमें, HYV बीज जो कि महंगे थे। HYV बीज अपने आप में उन्नत नहीं होते, उन्हें क्या चाहिए? रासायनिक खाद चाहिए। तो हमने इसमें रासायनिक खाद डाला। रासायनिक खाद को क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो हमने सिंचाई में भी पैसा खर्च किया, है ना। इसके अलावा इन पौधों को कीट ज्यादा लगते हैं, है ना। HYV बीजों से तैयार होने वाली फसल पे कीट ज्यादा हमला करते हैं, तो हमने कीटनाशक भी खरीदा। इन सब उपायों को करके हमने उत्पादकता ज्यादा बढ़ा ली और साथ में मुनाफा भी ज्यादा बढ़ा लिया, बढ़ाया ना। लेकिन अत्यधिक सिंचाई हुआ, उर्वरक लगा, कीटनाशक लगा, इसके प्रयोग से पर्यावरणीय क्षति हुई। सिंचाई से भूमिगत जल नीचे चला गया, दिन रात ट्यूबवेल चलाया, भूमिगत जल नीचे चला गया। बहुत ज्यादा उर्वरक हमने जो डाला, रासायनिक उर्वरक, मिट्टी में नाइट्रेट विषाक्तता हो गई। कीटनाशक से भी मिट्टी में विषाक्तता फैली, क्योंकि कीटनाशक भी मिट्टी को नुकसान पहुंचाएंगे ही। साथ ही कीटनाशक मिट्टी के सूक्ष्म जीवों का विनाश कर दिए। इससे मिट्टी की प्राकृतिक रासायनिक संरचना में बदलाव हुआ। मिट्टी लंबे समय तक खेती करने लायक नहीं रही, है ना। मिट्टी की प्राकृतिक जो गुण थे, प्राकृतिक गुणों का ह्रास हुआ। इसलिए क्या वास्तविक लागत केवल 30,000 रुपये है? नहीं, यहां पर पर्यावरणीय लागत है। यहां पर पर्यावरणीय लागत छुपा हुआ है। पर्यावरणीय लागत को हमने ध्यान में नहीं रखा। इस पर्यावरणीय लागत का, मिट्टी खराब होने का, भूमिगत जल नीचे जाने का मूल्य कौन चुकाएगा? क्यों? हमने व्यक्तिगत स्वार्थ को देखा और 70,000 रुपये मुनाफा कमा लिया, लेकिन इस पर्यावरणीय लागत का बोझ किस पर पड़ेगा? देश की GDP पर पड़ेगा, है ना। तो वास्तविक लागत, जो वास्तविक पर्यावरणीय क्षति हुई इस आधुनिक खेती में, उसकी लागत कहीं अधिक है और उस लागत को इसमें शामिल नहीं किया गया है। उत्पादकता में वृद्धि हुई है, उत्पादकता में वृद्धि हुई, व्यक्ति विशेष को लाभ मिला, लेकिन पर्यावरणीय क्षति की लागत का बोझ देश की GDP पर पड़ेगा और उसका बोझ देश को उठाना पड़ेगा, है ना। साथ ही ये धारणीय नहीं है, इस तरीके से हम लंबे समय तक खेती नहीं कर सकते। अब ख खेत को देख लेते हैं। यहाँ पर उत्पादकता कम हुई, उत्पादन कम मिला, मुनाफा, आर्थिक मुनाफा भी कम हुआ। आर्थिक मुनाफा यहाँ पर आप देख रहे हैं, दोगुने से ज्यादा आर्थिक मुनाफा हुआ। 30 दूना 60 होता है, लेकिन यहाँ 70,000 रुपये मुनाफा हुआ। दोगुने से ज्यादा मुनाफा हुआ और यहाँ पर दोगुने से कुछ कम मुनाफा हुआ। 4 दूनी 8 होता है, यहाँ पर आर्थिक मुनाफा दोगुने से कुछ कम हुआ, लेकिन यहाँ पर पर्यावरणीय क्षति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि गोबर खाद मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाता। सिंचाई हुई नहीं, क्योंकि वर्षा पर आधारित खेती है, तो सिंचाई हुई नहीं, भूमिगत जल का स्तर नीचे नहीं गया।
गोबर खाद डाला तो मिट्टी में नाइट्रेट विषाक्तता नहीं हुई, कीटनाशक नहीं डाला, सूक्ष्म जीवों का विनाश नहीं हुआ, है ना। यानी मिट्टी का स्वास्थ्य बना हुआ है यहाँ पर, क्योंकि गोबर खाद नुकसान नहीं पहुंचाता। और दूसरे, सिंचाई हुई नहीं तो भूमिगत जल का स्तर भी नीचे नहीं गया। परंपरागत जो कृषि पद्धति होती है, ये जो परंपरागत कृषि पद्धति होती है, मिट्टी, पर्यावरण और भूमिगत जल को नुकसान नहीं पहुंचाती है ना। नहीं मिट्टी को, नहीं पर्यावरण को और नहीं भूमिगत जल को नुकसान पहुंचाती है। वास्तव में यह पर्यावरणीय रूप से धारणीय कृषि पद्धति होती है। अतः उत्पादकता कम है, उत्पादकता और उत्पादन मूल्य कम होने के बावजूद यहाँ कृषि दक्षता अधिक है। यहाँ पर उत्पादकता और उत्पादन मूल्य कम होने के बावजूद यहाँ पर कृषि दक्षता अधिक है, क्योंकि यहाँ पर पर्यावरणीय लागत का बोझ देश की जीडीपी पर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर पर्यावरणीय लागत का बोझ देश की जीडीपी पर नहीं पड़ेगा और साथ ही मिट्टी के गुण लंबे समय तक बने रहेंगे। तो ये हो गया कृषि उत्पादकता और कृषि दक्षता में कुछ मूलभूत अंतर जिसको समझने की जरूरत थी। साथ ही आपने कृषि दक्षता को निरपेक्ष रूप से भी समझा। कृषि दक्षता के बाद अब आइए देखते हैं इसके बाद कृषि, एक मिनट, किधर गया, दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इस वीडियो में मुझे शायद फोल्डर चेक करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। इस वीडियो में आपने कृषि दक्षता को समझ लिया, अगले वीडियो में हम कृषि घनता को समझ लेते हैं। ठीक है।